किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थे, उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा, गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से नहीं रही, तब क्यों ना वह कुछ दिनों के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने के लिए राजी हो गई। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ से भी उसे बहुत थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए लेकर जाएगा तो डाकू उससे छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिए। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई करके लाया चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है? जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। एक घोड़ी इसकी बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की, खन से 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुम्हें कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, तुम्हें क्या, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, मुझसे रुपए ले लो और यह घोड़ी मुझे दे दो। चतुरी ने कहा, नहीं, बड़ी गंभीरता से मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले, घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल दिया। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दे दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा, जैसे ही डाकू आए इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा। चतुरी को बुलाकर ले आया। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते हैं? उसने कस कस कर कई डंडे मारे, पूंछ में मारे, फिर कमर में घोड़ी ने लीद कर दी। वह रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है। वह उसने अपने साथियों से भी कुछ नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने तो चालाकी करी थी ना। इस बात को वह सीधे अपने साथी से कैसे कहे, उसकी तो हंसाई हो गई। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, चतुरी की घरवाली ने खोले। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत गए, आप लोग बैठो, मैं अभी बुला लाती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में से लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन लिवा कर ला। क्षणभर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा था। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इतना इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा शांत हो गया। और देखते ही देखते सरदार ने अचरज से पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वह वहाँ से भी लिवा ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी व खरगोश हमें दे दो, हम लोग इधर उधर घूमते रहते और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेंगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ी धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया जिसने एक भी पैसा नहीं दिया और वह मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश हमें दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले। बोला, यह ले, ला दे मुझे खरगोश। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया।
डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं ने के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। रात देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया, तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबाल खा पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाराज क्यों होते हो? मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि चतुरी ने फिर चालाकी करी है। वो लोग तीसरे दिन रात को फिर से चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दो। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार कर दिया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर दिया? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसने बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकाल कर 10 दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचे। सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई। उसने आओ देखा न तब कुल्हाड़ी से गर्दन काट दिया और फिर सारंगी लेकर बजाने के लिए बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने के लिए चले गए। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे और उन्होंने मंदिर पर बोरी रख दिया और सब निपटने के लिए चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला आया अपनी गाय भैंस लेकर और उसने उनकी आवाज़ सुनी। बोरी के पास गया, बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने के लिए ले जा रहे। ग्वाला बोला, भैया ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटभर बोरी को खोल दिया। चतुरी को बाहर निकाल दिया गया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दिया। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखता क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और पास आकर चतुरी से बोला, क्यों बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला था, इसीलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ लगी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मुझे मिल जाते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी आ गया और बोला, भैया चतुरी, तू हमें भी ले चल, हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी ने कहा, चतुरी तो यही चाहता था। वह उन्हें लेकर नदी की ओर चल पड़ा और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक कर भारी पत्थर गले में बांध लो और नदी में चले जाओ। लोभी क्या नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने गले में एक एक पत्थर बांध लिया और कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी गाय भैंस लेकर खुशी खुशी अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा।